स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस लेक्चर में अवकल समीकरण से संबंधित अवकल समीकरण का हल इसमें सीखेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अवकल समीकरण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, तो इसमें हम लोगों ने सीखा था कि अवकल समीकरण की परिभाषा को सीखा किसे कहते हैं, और अवकल समीकरण के प्रकार की ऑर्डिनरी इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के थे, जिनमें पहला टाइप क्लास में है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास इंटर में नहीं है। वह बीएससी में है, तो इसलिए उसे बीएससी में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। और इसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि और घात को सीखा था। अब इस लेक्चर में हम लोग अवकल समीकरण के हल के बारे में सीखेंगे। तो अवकल समीकरण का हल किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं हम। तो हमने इसे परिभाषा को लिखा है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल, मतलब व्यापक हल और विशिष्ट हल किसे कहते हैं, तो आइए एक्सप्लेन देखते हैं। तो इसमें किसी दिए गए अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के मध्य ऐसा संबंध जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, अवकल समीकरण का हल कहलाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, समीकरण y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और अवकल समीकरण है d dx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y प्लस y माइनस 2x बराबर 0। तो यदि हम इससे ये अवकल समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जो है समीकरण इस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। मतलब इसका हम दो बार अवकलन करेंगे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स का, और अवकलन करके इस समीकरण में रख देंगे। इसके स्थान पर दो बार अवकलन करके इसका यहाँ पर, और y का मान यहाँ रख देंगे और ये हल कर लेंगे। यदि ये 0 आता है तो ये जो है समीकरण, जो अवकल समीकरण है, उसका हल कहलाएगा। समझ गए होंगे आप। और इसमें परिभाषा भी लिखी हुई है, आपको एक्सप्लेन पुनः देख लेंगे। किसी दिए गए अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों, तो अवकल समीकरण में इसमें प्रयुक्त चर क्या है, एक y है और एक x है। दो चर हैं अवकल समीकरण में, y और x। तो y और x में एक ऐसा संबंध हो जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो, तो वह संबंध जो है अवकल समीकरण का हल कहलाता है। ये इसमें है। तो इससे आइए पहले हम देखते हैं कि ये इसका हल है या नहीं। तो इसे चाहे तो आप इसका कर सकते हैं, तो आइए करते हैं हल इसका। तो आइए पहले हम इसका अवकलन करते हैं। कितनी बार? दो बार। ये दिया हुआ है, तो इसे y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसे एक इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू, ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन इसमें लगेगा। फंक्शन है, दो फलनों के गुणनफल में है फंक्शन, तो इसमें दो फलनों के गुणनफल का अवकलन लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, और पहले का अवकलन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो ये हो गया x साइन x का cos x होता है डिफरेंशिएट, प्लस साइन x, और x का 1 होता है। तो ये आ गया है d dx ऑफ y। अब इसे पुनः करेंगे, इसे दो डाल लेते हैं हम, अगेन डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
दोबारा इसका अवकलन पुनः, तो ये फर्स्ट सेकंड फिर आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड मीन्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएट कास एक्स होगा। अब ये हम यहाँ पर माइनस यहाँ लिख लेंगे, एक्स साइन एक्स हो जाएगा, प्लस कास एक्स और कास एक्स ऐड हो जाएंगे, 2 कास एक्स हो जाएगा। अब इनको हम पक्षांतर कर लेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर, तो इसका मान भी रख लें और इधर हम पक्षांतर भी कर लेते हैं। इसका मान यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर मान रखते हैं माइनस बाई हो जाता है, इसका मान दिया हुआ है बाई, तो इसकी जगह पर बाई प्लस 2 कास एक्स और यहाँ जे आ जाएगा। अब इस टाइप से इसको इधर ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड, तो डी डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई प्लस बाई माइनस 2 कास एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हमने ये देखा कि इस अवकल समीकरण का ये हल है, क्योंकि इससे हमें अवकलन करने से ये अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये समीकरण जो है वो इस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। इस टाइप से तो क्या था कि अवकल समीकरण में प्रयुक्त चर कौन से, एक्स और वाई। तो प्रयुक्त चर जो है अवकल समीकरण में प्रयुक्त चर में ऐसा संबंध जिससे अवकल समीकरण प्राप्त होता है, अवकल समीकरण का हल कहलाता है। तो ये इसका हल हो गया, क्योंकि इससे हमने ये प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं व्यापक हल की ओर और आगे चलते हैं। अब उसमें कांस्टेंट लगे होंगे और कांस्टेंट विलुप्त करके, या कांस्टेंट उतने होंगे जितने इसमें कोटि होती है। चूंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हमें इससे ये प्राप्त करना था। इस प्राप्त को करने का मतलब है इसमें 2 बार अवकलन था, द्वितीय कोटि का था, तो इसका भी 2 बार हमें अवकलन करना था। इसलिए आइए अब नेक्स्ट व्यापक और विशिष्ट हल को देखते हैं। अब नेक्स्ट उसके आगे इसमें देखेंगे, आगे ये कह रहा है और आप समझेंगे कि यदि अवकल समीकरण के हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है, तो ऐसे हल को व्यापक हल कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी बाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है। तो पहले तो हम इसमें देखते हैं जो सॉल्यूशन ये दिया है, इसमें प्रयुक्त चर राशियां जो हैं अवकल समीकरण में प्रयुक्त चर राशियां क्या हैं, x और y हैं। तो उनमें जो संबंध होता है वो संबंध इसमें दिया हुआ है, y और x में संबंध दिया हुआ है। तो ये इस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। अब बात हम देखते हैं कि इसमें प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है और इस सॉल्यूशन में भी एक ही अचर है, तो इसलिए और ये इसका जो है क्या है, हल है, तो ये व्यापक हल कहलाता है। जैसा कि यहाँ से निर्दिष्ट है, जो सामने लिखा है कि यदि अवकल समीकरण के हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है। अवकल समीकरण की कोटि एक डैश लगा है, इसका मतलब है एक बार अवकलन, प्रथम कोटि हो गई है डी डी एक्स ऑफ बाई मीन्स बाई डैश। यहाँ से नोट कर सकते हैं, बाई डैश इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ बाई होता है। इसका सेंस ये है, इसका अर्थ है। तो ये इसमें एक कोटि है अवकल समीकरण की और इसके सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, एक ही कांस्टेंट है।
तो ये जो एक्स वाई में संबंध है ये क्या कहलाएगा? व्यापक हल कहलाता है। किसका? इस अवकल समीकरण का। पुनः एक बार ध्यान देंगे, जो अवकल समीकरण है उसमें एक कोटि का अवकल समीकरण है और इसमें एक ही, इसके सॉल्यूशन में एक ही अचर है, तो इसे हम व्यापक हल कहते हैं। व्यापक हल तभी है जब इससे ये संतुष्ट होना भी चाहिए। तो आइए संतुष्ट करके देखते हैं कि संतुष्ट करता या नहीं। तो यहाँ सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी एक्स ऑफ y, इसे हम y डैश भी कहते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2x और इसका डिफरेंशिएट है 2, x का 1 हो जाएगा, c कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और ये इधर ले आते हैं ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड, माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। अर्थात इस समीकरण से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई, इसलिए ये इसका हल है। कैसा हल है? ये व्यापक हल है। ये जो है ये व्यापक हल है। व्यापक हल है किसका? इस अवकल समीकरण का। ये व्यापक हल है। तो अब हम, ये तो व्यापक हल आप लोग समझ गए हैं। अब आता है विशिष्ट हल। विशिष्ट हल में क्या होता है? x और y के मान रखने पर c का मान हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब c के विशिष्ट मानों के लिए ये समीकरण जो है, ये सॉल्यूशन जो है, ये विशिष्ट हल कहलाएगा। कब? जब x का मान इसमें दिया हो, y का मान दिया हो, c का मान ज्ञात हो जाए और ज्ञात होकर यहीं रख जाए, तो c जो अचर है वो विलुप्त हो जाता है, उसका मान रख जाता है। तो जो समीकरण बनेगा c का मान रखने पर, तो वह विशिष्ट हल कहलाएगा। तो आइए विशिष्ट हल को समझते हैं। अब ये विशिष्ट हल है, ये किसे कहते हैं विशिष्ट हल? तो आइए समझते हैं। ऐसा हल जो स्वेच्छ अचरों से मुक्त हो, अर्थात व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक हल लिखेंगे, पुनः एक बार देखेंगे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, y इज इक्वल टू cos x प्लस सी। अवकल समीकरण y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू 0, अर्थात डी डी एक्स ऑफ y प्लस sin x बराबर 0 का एक व्यापक हल है। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट एक ऐड है, इसमें c कांस्टेंट है और इस अवकल समीकरण की कोटि भी एक ही है, तो इसलिए ये समीकरण जो है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। अब हम इसे विशिष्ट हल में बदलेंगे। c के विशिष्ट मान देने हैं। क्या देंगे? यहाँ पर जब x बराबर 0, तब तो लिख दिया y इज इक्वल टू, हमने कुछ भी लिख ले, 1 लिख लिया, या हम यहाँ 1 की जगह कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब हम इसमें मान रख देते हैं, इस वाले में इसका हल जे है, तो इसमें y का मान क्या 2 है, 2 रख लेंगे यहाँ, 2 बराबर cos 0 प्लस c। अब 2 cos 0 का मान 1 होता प्लस c, ये यहाँ आ गया 2 माइनस 1 बराबर c। c इज इक्वल टू 1। अब c का मान हम यहाँ रख देंगे, y इज इक्वल टू cos x प्लस c। अब y बराबर cos x प्लस
c का मान 1 हो गया, तो ये जो है ये विशिष्ट हल कहलाता है। किसका? इसका। ये व्यापक हल कहलाता है इसका, और ये इसका विशिष्ट हल कहलाता है। अतः y बराबर cos x प्लस 1 y डैश प्लस साइन x बराबर 0 का विशिष्ट हल कहलाता है। इस टाइप से विशिष्ट हल में कांस्टेंट दिए हुए नहीं होते, कांस्टेंट का मान रख दिया जाता है एक। तो इस तरह से आपने हल को समझा पहले, फिर हल के लिए हमने व्यापक हल को समझाया, व्यापक हल से हमने आपको विशिष्ट हल में ले गए और विशिष्ट हल को समझा। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप लोग 9.2, और इसमें दिया है कि ये समीकरण दिए हैं, ये व्यापक हल ये हलों से अवकल समीकरण का हल है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें अभी और आगे चलेंगे। एक बात ये हो गई है, इसको हम दो टाइप से हल कर सकते हैं। जो दिए हुए समीकरण है वह अवकल समीकरण का हल है। तो एक तो इस समीकरण से जो हल दिया है इसका अवकलन करके जितने कांस्टेंट दिए होंगे उतनी बार हल अवकलन करेंगे इसे, और हम उसको अवकल समीकरण बनाएंगे, तो भी इससे अवकल समीकरण बन जाता है। तो ये संबंध जो है समीकरण अवकल समीकरण का हल कहलाता है, और यदि नहीं बनता तो हल नहीं कहलाता है। तो एक बात ये हुई है कि इससे हम अवकल समीकरण को हल करके दिखाते हैं, या पहले समझ लेते हैं कि ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x प्लस c, इसका y डैश प्लस साइन x बराबर 0 का हल है। यही सवाल लिखा है, लेकिन इसको अलग तरीके से समझेंगे। फिर दूसरी बात वह आगे क्रिया आएगी। इसमें लिखा ये इस अवकल समीकरण का हल है, तो एक तो इससे हम ये बना लें तो हल कहलाएगा अगर ये आ जाता है, या हम इसका समाकलन कर दें तो ये आ जाए तो भी ये इसका हल कहलाता है। पुनः देखेंगे, यदि ये इससे ये कांस्टेंट है, एक बार अवकलन करने से ये आ जाता है तो ये संबंध इस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। या फिर इसका समाकलन करने पर ये आ जाता है तब भी ये हल कहलाता है। किसका? इस अवकल समीकरण का। दो विधियां होती हैं, एक समाकलन से, एक अवकलन से। यदि सॉल्यूशन से अवकलन करने पर अवकल समीकरण बनता है और बन जाता है, संतुष्ट कर जाता है, तो भी ये हल कहलाएगा। और या फिर अवकल समीकरण के समाकलन द्वारा ये सॉल्यूशन बन जाता है तो भी ये इसका हल कहलाता है। तो आइए अब एक्सरसाइज 9.2 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको ये दिखाना है कि ये जो है समीकरण इस अवकल समीकरण का हल है। तो ये क्या है, ये आप समझ गए होंगे, ये विशिष्ट हल है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट विलुप्त है, इसलिए इसे हम विशिष्ट हल भी कहते हैं पार्ट। तो आइए, इसमें द्वितीय कोटि दी हुई है तो दो बार इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश एक बार अवकलन कर लिया तो एक डैश लगा दिया हमने। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, 1 का अवकलन 0 होता है। ये आ गया y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे, y डबल डैश हो जाएगा और ये e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा।
इसका ये पुनः अवकलन करेंगे तो 2 डैश हो जाए, 2 बार अवकलन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x रहेगा और e की पावर x की जगह हम मान रख देंगे क्या, बाई डैश, यहाँ लिख देंगे बाई डैश। ये समीकरण 1 से यहाँ से मान रख दिया यहाँ पर ये। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से e की पावर x का मान समीकरण 3 में रखने पर ये रख दिया हमने। अब इसको ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया इससे। तो ये इस अवकल समीकरण का हल कहलाता है, हल है, हल है। कौन? ये इसका हल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे, दूसरा वाला जो कि एग्जाम्पल में आप अभी हमने समझाया था, एग्जाम्पल में कर भी चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट भी कर चुके हैं, तो इसमें और सॉल्व कर लेते हैं दूसरा तीसरा। आइए सेकंड करते हैं। इन प्रश्नों में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये सिद्ध कीजिए कि ये समीकरण इन अवकल समीकरणों के हल हैं। तो इनसे हमें ये समीकरण लाना है, अवकल समीकरण। तो यदि आ जाता है तो हल है, यही सिद्ध करना है। तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई डैश x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2x का 2 पहले लिख लेंगे और x का अवकलन कर देंगे, 1 हो जाएगा। c कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब बाई डैश इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और 2 1 2, ये भी ट्रांसफ़र, इधर 0 बचा। इस प्रकार इसके अवकलन से ये हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। जब प्राप्त हो गया तो ये इस अवकल समीकरण का हल है। इसलिए बाई बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c अवकल समीकरण बाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का हल है, का एक हल है। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सिद्ध करना है कि ये इस अवकल समीकरण का हल है। तो इससे हमें ये बनाना है। तो बाई इज इक्वल टू कास एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई मीन्स बाई डैश इज इक्वल टू कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट, ये कांस्टेंट है सी, इसका 0। अब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे, बाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। इसलिए बाई बराबर कास एक्स प्लस सी अवकल समीकरण बाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0 का हल है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। शेष इसकी नेक्स्ट क्वेश्चंस इनके नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।